हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपकी कंप्यूटर बुक का चैप्टर 4 माइक्रोसॉफ्ट 2010 के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, स्टार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट 2010। माइक्रोसॉफ्ट 2010 कैसे ओपन करते हैं, कंपाउंड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन कौन कंपाउंड होते हैं, क्रिएटिव न्यू डॉक्यूमेंट, कैसे हम नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं 2000, editing text to the document, closing document, inserting text, closing Microsoft Word 2010, lead text, opening, exiting document और saving document, ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस एंड वन एमर्जिंग देयर इज द डॉक्यूमेंट। हम कंप्यूटर का यूज डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं, जो कि डॉक्यूमेंटल फॉर्म में, जैसे कि क्रिएटिंग टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर डॉक्यूमेंट। कोई टेक्स्ट बेस्ड मतलब लिखा हुआ जैसे टेक्स्ट होता है, ये जिस टेक्स्ट में लिखी हुई है कोई डॉक्यूमेंट बनाना, वो टू डू दिस वी यूज हम यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड को टाइप कर सके, प्रोसेस कर सके, उसका उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं विच हेल्प टू क्रिएट एन हाई क्वालिटी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो कि हमें मदद करता है हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूजिंग which are one creative letters, reports and books etc. देखो माइक्रोसॉफ्ट जो 2010 है वो एक बहुत पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि हमें हेल्प करता है क्या करने में, क्रिएट करने में, लेटर्स को क्रिएट करने में, रिपोर्ट्स को क्रिएट करने में, बुक्स को क्रिएट करने में, और बहुत सारे हैं। आप देखते हैं ये कैसे स्टार्ट होगा। व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंटेबल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। प्रेजेंटेबल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक प्रोसेस है उसे बनाने का। दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज नाउ इज द वर्ड प्रोसेसिंग। मतलब क्रिएट करना, एडिट करना और फॉर्मेट कर देना उसके टेक्स्ट को, मतलब उसके हम किसी को टेक्स्ट को हम बना सकते हैं। जहाँ हमने कुछ गलत हो गया है उस टेक्स्ट में तो हम उसे एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में एडिट में फॉर्मेटिंग आती है, उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 offers many powerful tools for documentation, which makes it one of the most popular word processor। ये 2010 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ऑफर करता है बहुत पावरफुल टूल्स डॉक्यूमेंटल को, और ये बहुत पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है। सो लेट बी यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। हम अब स्टार्ट करते हैं कैसे क्रिएटिंग इफेक्टिव डॉक्यूमेंट बनता है 2010 के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ठीक है, तो टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। नंबर 1, क्लिक स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट ऑल फाइल्स। यहाँ पे एक आ रहा ऑप्शन सेलेक्ट ऑल फाइल, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मूव ऑन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। हम ऊपर की तरफ कर्सर, जो हमारा कर्सर है, माउस है, उसे हम माइक्रोसॉफ्ट जब हम ये ओपन करेंगे तो इसमें इधर वाले में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखेगा हमें टॉप पे ही, तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 ऑप्शन, हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कलेक्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारे, हमने यहाँ पे क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सिलेक्ट किया था, फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया था इसमें। ठीक है, और जैसे हम ओपन करेंगे उसको क्लिक करके तो हमें ऐसे एक फोल्डर मिलेगा ओपन होगा। ये होता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का जो प्लेटफॉर्म है, मतलब हम यहाँ पे टाइपिंग वगैरह करेंगे, क्रिएटिंग करेंगे डॉक्यूमेंट, वो ऐसा खुलेगा व्हाइट पेज, और इस पर टेक्स्ट बार होगा। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमारा एक कर्सर आएगा, जो स्टेटस बार है, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे, ये साइड में रूलर है, ऊपर और नीचे ये फाइल टैब है, और ये क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ बहुत जल्दी हम सेव, अंडू और रीडू होता है यहाँ पे। ये यहाँ पे जो नाम लिखा रहा है इसका, ये टाइटल बार होता है, और ये रिबन है ये। ठीक है, ये पूरी रिबन है इसकी। यहाँ पे हमारे कंपाउंड्स आते हैं। अब देखते हैं कंपाउंड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 विंडोज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हैज फॉलोइंग कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। टाइटल बार, इट शो द एप्लीकेशन नेम। क्या होता है टाइटल बार में, क्या होता है, वो एप्लीकेशन का नेम शो होता है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अमाउंट विद द डॉक्यूमेंट नेम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस संग आता है, डॉक्यूमेंट नेम के संग आता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार।
ये वाला जो है क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? इट इज़ द टूल बार, ये टूल बार होता है वेयर यू कैन प्लेस टूल्स फॉर योर चॉइस। हम यहाँ से अपनी चॉइस से कोई से टूल रखते हैं। क्लिक ऑन डाउन एरो, अगर हम डाउन एरो को क्लिक करेंगे गिव बिसाइड द टूल बार, बिसाइड के वो टूल बार के अलग, इट ओपन्स अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी ऑफ द ऑप्शन के लिए यू कैन प्लेस इन द टूल बार। हम यहाँ पे कोई से भी टूल बार को रख सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कॉपी, अंडू और रीडू। रीडू का मतलब होता है वापस लाना, अंडू का मतलब कोई हमारी गलती करते हो उसे डिलीट कर देना, और कॉपी का ना कॉपी करना। सेलेक्ट द ऑप्शन यू यूज ऑप्शन, क्लिक ऑन देम एंड ऐड द क्विक एक्सेस टूल बार, और फिर हम उसे क्लिक करके ऐड कर देंगे। इसके बाद आता है रिबन। द रिबन इज लोकेटेड जस्ट बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार विच कंटेन कमांड्स फॉर वर्किंग इन द डॉक्यूमेंट। मतलब रिबन कहाँ लोकेट होता है? जस्ट नीचे किसके? क्विक एक्सेस टूल बार के, जिसमें क्या क्या होता है कमांड फॉर वर्किंग द डॉक्यूमेंट, जो कमांड होती हैं जिससे हम वर्क करते हैं डॉक्यूमेंट में। जैसे यहाँ पे हो जाएगा इरेजर, टाइप, टेक्स्ट कैसे लेना, ये सब चीज़ इसमें होती है। अब देखते हैं इसमें क्या है। दीज आर प्रेजेंट अंडर द वेरियस टैब लाइक एज फाइल, होम, इंसर्ट एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे टैब होते हैं, जैसे कि फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया। जैसे फाइल पे हमने इधर क्लिक किया तो फाइल की एक लिस्ट खुल जाएगी, होम पे क्लिक किया होम पे ये आ जाएगा। ऐसे इंसर्ट पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फर्दर कैटेगरी अंडर वेरियस ग्रुप, और फिर इसमें बहुत सारी कैटेगरी डिवाइडेड है। अब आते हैं फाइल टैब, हमारी मेन है पहली फाइल। द ऑफिस बटन रिप्रेजेंट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, जो ऑफिस बटन है प्रेजेंट होता है 2007 माइक्रोसॉफ्ट में भी, इज रिप्लेस विथ फाइल टैब, वो रिप्लेस कर दिया गया है फाइल टैब के ऊपर इन माइक्रोसॉफ्ट 2010 में। माइक्रोसॉफ्ट 2010 में द फाइल रिलेटेड फंक्शन लाइक इज न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन अंडर दिस टेबल। क्या क्या आता है इस टैब में? न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट एक्सेट्रा बहुत चीज़ें आती हैं, ठीक है। और ये 2007 में भी बिल्कुल ऐसा ही था, और 2008 में भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। वो 2010 में भी ऐसा ही है। अब आता है रूलर। रूलर क्या है? देयर आर 2 रूलर इन माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड स्कीम। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने रूलर होते हैं? 2 रूलर होते हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर इन यूज्ड, द हॉरिजॉन्टल रूलर इज यूज्ड टू सेट द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट का लेफ्ट और राइट मार्जिन को मैं जगह छोड़ने के लिए कहते हैं। जो पेज पे डॉक्यूमेंट के लेफ्ट और राइट मार्जिन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल। और जो वर्टिकल रूलर इज यूज्ड टू सेट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन, और वर्टिकली क्यों यूज करते हैं? टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करते हैं। रूलर अपीयर व्हेन यू सेलेक्ट द रूलर ऑप्शन इन द व्यू टेबल। व्यू टैब में जाके हम रूलर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, वरना। अब आता है डॉक्यूमेंट और वर्क एरिया। डॉक्यूमेंट जहाँ फिर हमारा वर्क करने का एरिया। दिस इज द एरिया विच इज यूज टू टाइप टेक्स्ट, इंसर्ट पिक्चर्स, क्रिएट टेबल्स एक्सेट्रा। हम यहाँ पे क्या करते हैं? टेक्स्ट को लिखते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, और बहुत सारी टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। यूजिंग अ कर्सर प्रेजेंट इन द एरिया। हम किसका यूज करते हैं यहाँ पे? जो कर्सर स्क्रीन में प्रेजेंट होता है उसका। अब कर्सर क्या होता है? इट इज द ब्लिंगिंग वर्टिकल लाइन। ये ब्लिंगिंग मतलब लपलपी सी लाइन होती है, मतलब बार बार आती बार बार जाती बार बार आती बार बार जाती है, विच शो द कर्सर टाइप पोजिशन इन द डॉक्यूमेंट। ये करेंट टाइप पोजिशन बताती है डॉक्यूमेंट में हम कहाँ प्रेजेंट हैं। अब आ रहा है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है? दिस डिस्प्ले शो डिटेल्स अबाउट द डॉक्यूमेंट। ये जो स्टेटस बार है, ये क्या है? डॉक्यूमेंट की डिटेल्स दिखाता है, सच एज पेज नंबर। जैसे क्या क्या? पेज नंबर दिखाता है, वर्ड काउंट कितने हमने वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख दिए, और जूम ऑप्शन, जूम करने का ऑप्शन, ठीक है। अब हमारा आता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करें? अब तो हमने ये पढ़ा कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे क्रिएट कैसे करें डॉक्यूमेंट को। सबसे पहले क्लिक करेंगे फाइल टैब पे, फर्स्ट इन द वर्ल्ड अपेयरिंग विंडो पे, ये वर्ड दिख रहा है, इस बार को क्लिक करेंगे। द ब्रैकेट व्यू ऑप्शन ओपन, एक लिस्ट ओपन होगी। चूज न्यू फॉर्म
हम न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इन फॉर्म द फाइल टैब के अंदर न्यू फॉर्म क्लिक करेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर। तो यही सर्वाइवल टेम्पलेट ऑफ अवेलेबल, और बहुत सारे टेम्पलेट्स जो टेम्पलेट होती हैं जो वॉलपेपर से होते हैं वो ऑन हो जाएंगे। जैसे हमें सेलेक्ट करनी है वैसे हम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कैन बी स्क्रीन टू चूज फॉर टू, हम जैसे 2 पे चूज कर रहे हैं। फिर आएगा टू क्रिएट अ प्लेन एंड सिंपल डॉक्यूमेंट, हम प्लेन और सिंपल डॉक्यूमेंट क्लिक करना है तो क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट 3, तो हम जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा उस पर 3 इस पर ना, उस पर हम क्लिक कर देंगे। एंड देन ऑन द क्रिएट बटन 4, और हम फिर क्रिएट बटन पर, ये क्रिएट बटन इस पर क्लिक कर देंगे, द न्यू डॉक्यूमेंट ओपन, और नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट नेम डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफॉल्ट विद अपीयरिंग इन विंडो वर्ल्ड विंडो। मैं वर्ल्ड विंडो पर जो हमारा टाइटल बार है उस पर बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 लिखा आएगा जो उसका नाम होगा, फिर हम उस नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट क्या आएगा खुद से विंडो 1 डॉक्यूमेंट 1। अब आता है एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। एडिटिंग कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में? टू एंटर टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, हम टेक्स्ट को एंटर करते हैं डॉक्यूमेंट में। यू नीड टू चेक द कर्सर पोजीशन, हम कर्सर की पोजीशन को चेक करते रहते हैं। इफ इट इज राइट प्लेस, अगर वो राइट प्लेस पे स्टार्ट टाइपिंग द टाइप यूज कीबोर्ड यूजिंग कीबोर्ड, हम स्टार्ट करते हैं टाइपिंग करना किसकी हेल्प से? कीबोर्ड को यूज करके। द कैरेक्टर विल स्टार्ट अपेयरिंग एट कर्सर पोजीशन, हम तो कैरेक्टर को कर्सर पोजीशन से स्टार्ट होगा, विच चेंज एज एंड व्हेन इट द न्यू कैरेक्टर इज एंटर, और फिर हम नए कैरेक्टर को एंटर करते हैं। द कर्सर शिफ्ट ऑटोमेटिकली टू द टेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीच एट द एंड द लाइन, जो हमारा कर्सर मतलब जब हम लाइन के एंड में पहुंचते हैं तो हमारी लाइन चेंज होती है। लाइन चेंज होने के बाद जब हम लाइन को चेंज करते हैं तो जो हमारा होता है शिफ्ट ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाता है, जिसके द्वारा हमारा जो वो होता है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल आता है। दिस प्रोसेस इज नाउ इज द वर्ड मैपिंग, और इसी प्रोसेस को हम वर्ड मैपिंग कहते हैं। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ बाय वर्किंग अ लाइन ब्रेक विद एंटर लाइन, हम एंटर लाइन हमें कोई नया पैराग्राफ जैसे हमें आधी लाइन छोड़नी है तो आधी लाइन के बाद हम एंटर मार देते हैं, जिसके द्वारा हमारी नई लाइन स्टार्ट हो जाती है। अब आती है सेव द डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट को सेव कैसे किया जाए। आफ्टर फिनिश द डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट को फिनिश करें, यू नीड टू सेव इट इज वर्ड फाइल सो दैट यू कैन ओपन एंड यूज इट नेक्स्ट टाइम। अगर फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमारा काम हो जाता है हमें अगली बार भी यूज़ करनी होती है उस फाइल को, तो हम नेक्स्ट टाइम के लिए ओपन करके भी यूज़ कर सकें तो हम क्या करते हैं सेव कर देते हैं उस फाइल को। तो सेव करने का क्या प्रोसेस, हम फिर से करेंगे क्लिक द फाइल टैब पे। सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सेव एज ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन को लेंगे। टू ऑप्शन सेव एज डायलॉग बॉक्स इज शोन इन फिगर, जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं ऐसे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंटर द सुटेबल फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स, फाइल नेम बॉक्स जैसे आ रहा है फाइल नेम बॉक्स, इस जगह हम कोई सा भी नाम एंटर करते हैं जो उस डॉक्यूमेंट के लिए सूटेबल हो। जैसे हमने क्लॉथ का बनाया तो हम क्लॉथ का, स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो स्कूल, वैसे तो स्कूल में हम बहुत सारे सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साइंस का बनाया साइंस डॉक्यूमेंट डाल के सकते हैं, साइंस प्रोजेक्ट 1, ठीक है। क्लिक ऑन द सेव बटन, और फिर हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। क्या द डिफॉल्ट नेम दैट इज डॉक्यूमेंट 1 इज टाइटल बार विल चेंज रिप्लेस विद द नेम गिवन यूआई, और जो हमने डिफॉल्ट नेम आया डॉक्यूमेंट 1 वो भी अपने आप ही चेंज हो जाएगा जो हमने नाम डाला है, ठीक है। अब क्लोज अ डॉक्यूमेंट, हम क्लोज करना है डॉक्यूमेंट को। दे आर टू वे टू क्लोज द डॉक्यूमेंट इन द वर्ड, वर्ड के अंदर जो दो वर्ड के अंदर जो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर दो तरीके हैं डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के। यू कैन क्लिक ऑन वर्ड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, अगर हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करते हैं वर्ड के ऑफ इधर लेफ्ट जैसे क्रॉस दिख रहा है इसे क्लिक करते हैं तो ऑफ हो जाएगा। कंट्रोल, या फिर हम क्या करें डॉक्यूमेंट को कंट्रोल+V, कंट्रोल आता है कीबोर्ड में +W के संग प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज हो जाएगा। अल्टरनेट और दूसरा तरीका है यू में क्लिक ऑन द क्लोज बटन, हम क्लोज बटन को क्लिक करके वी प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार के, जब हम इसमें करेंगे तो फाइल पे क्लिक करेंगे पहला, और दूसरा हम इस तरह यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब मैसेज डायलॉग बॉक्स अपेयर, एक मैसेज डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, आस्क कर पूछेगा हमसे यू इफ यू वांट टू सेव योर वर्क, क्या हम अपने वर्क को सेव करना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट सेव टू
योर वर्क हम सेलेक्ट कर देंगे, अगर हमें सेव करना है तो नहीं करना, डोंट सेव कर देंगे। और या फिर हम उसे हटाना भी, हमें गलती से हमने कैंसिल पे क्लिक हो गया है तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और ओपनिंग आ एग्जिट डॉक्यूमेंट, अब जैसे हमने बंद करा हुआ डॉक्यूमेंट हमें कैसे खोलना है अब हम वो देखते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट ओपन वाला ऑप्शन आएगा, उसमें ओपन वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का ओपन हो जाएगा। इस तरह का ओपन होने के बाद हमें जो फाइल सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट द फाइल इन द विच इज द टू ओपन, जो भी फाइल हमें सेलेक्ट करनी है, हमें फर्स्ट करनी है, सेकंड करनी है, जो भी करनी है उसे हम क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ओपन बटन, फिर ओपन बटन जो है इस पर क्लिक कर देंगे, द डॉक्यूमेंट विल अपीयर इन द वर्ल्ड एरिया। तो यहाँ पर वर्किंग एरिया होता है, अपना डॉक्यूमेंट लिखते हैं हम, उस जगह जाके ये हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है, उस जगह जाके ओपन हो जाएगा। फिर हमें अब क्या करना है, इंसर्ट करनी है टेक्स्टिंग को। टू ऐड न्यू टेक्स्ट द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर हमने बंद कर दिया उसमें हमें कुछ ऐड करना है, जैसे हमने उस टाइम हमें याद नहीं था, कुछ भी डॉक्यूमेंट में हम भूल गए थे, हमारे पास मटेरियल नहीं था ऐड करने के लिए, पिक्चर वगैरह नहीं थी तो हमने ऐड नहीं कर पाए थे, पर अब हमारे पास है तो हम ऐड कर सकते हैं। उसी डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे पहले, फिर इंसर्ट क्लिक क्या करेंगे, क्लिक द डॉक्यूमेंट टू पोजिशन द कर्सर विल अ न्यू टेक्स्ट टू बी इंसर्टेड। अब हमारे यहाँ पर कर्सर होगा, जैसे इसमें कर्सर यहाँ पर दिख रहा है, तो जैसे जी हमारा वर्क हो गया, यहाँ पे हमें कोई नई लाइन ऐड करनी है तो हम यहाँ पे हमारा कर्सर होगा, अपीयर कर रहा होगा पोजीशन ऑफ कर्सर की, उस जगह जाके हम नाउ स्टार्ट द टाइपिंग, हम वहाँ पर जाकर टाइपिंग करना चालू कर देंगे। द न्यू टेक्स्ट विल स्टार्ट अपीयरिंग एट द कर्सर पोजीशन, शिफ्ट द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टूवर्ड्स द राइट साइड, हमारा वहाँ पर हम जाके लिखना चालू कर देंगे तो वो लिखना चालू हो जाएगा। फिर क्या होगा, शिफ्ट होता जाएगा, वो जो हमने वर्क किया कर रहे हैं वो राइट साइड की तरफ, लेफ्ट से राइट चलना, ठीक है, इधर से इधर चलना। अब क्या है, हमें डिलीट करनी है टेक्स्ट को, जो हमने पहले जो टेक्स्ट लिखा था वो थोड़ा इसी मिडिल वाली या ऊपर वाली लाइन कुछ गलत हो गई थी इसमें, तो हमें डिलीट करना है, वो प्रोसेस देखेंगे। व्हेन यू वर्क इन द वर्ड डॉक्यूमेंट में हमने कुछ भी काम किया है, यू मे मेक अ फ्यू टाइपिंग मिस्टेक, हमारी कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टू करेक्ट दिस मिस्टेक, हमें उस मिस्टेक को करेक्ट करना है। टू डिलीट सम टेक्स्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट, हमें डॉक्यूमेंट में कुछ जो वो है डाटा जो हमारे डॉक्यूमेंट में हमने लिखा है उसे रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे बाय रिमूव बाय लेफ्ट क्लिकिंग, फिर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड ड्रैगिंग, और ड्रैग मतलब गिराएंगे उसे, और द माउस पॉइंटर फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड टू द टेक्स्ट, और टेक्स्ट के एंड तक ले जाएंगे। मतलब पहले हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है, उस टेक्स्ट को लेंगे, फिर ड्रैगिंग करेंगे डाउन में नीचे की तरफ, और फिर हम लेफ्ट क्लिक करके फिर करेंगे प्रेस डिलीट की, हम डिलीट की दबाएंगे और अपने कीबोर्ड में, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट जो हमने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट विल डिस्पेयर फ्रॉम डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में वो गायब हो जाए। शिफ्ट द टेक्स्ट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड टू फिल द ब्लैंक एरिया, और जो हमने ब्लैंक एरिया रह गया हम उसे फिल कर सकते हैं नया डॉक्यूमेंट लिखने के बाद। अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के ऑफिस को हमें बंद करना है। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, हाँ अपना काम खत्म करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यू कैन क्लोज इट लाइक दिस, हम इस तरह कर सकते हैं। क्लिक फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट एग्जिट ऑप्शन इन इट, हम वहाँ पे एग्जिट ऑप्शन आता है, ये जैसे आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। योर डॉक्यूमेंट विल यू कुड बी promoted to save the document in case it is not saved, click save button to close the document as well as world window। अगर हम बंद कर रहे हैं, हमारा डॉक्यूमेंट सेव है तो हमारा डायरेक्ट बंद हो जाएगा, अगर हमारा डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो हमारे लिए एक डायलॉग पॉपअप मैसेज आएगा, एक मैसेज यहाँ पर शो होगा, जैसे हम पहले होते हैं सेव करना है, डोंट सेव और कैंसिल का, तो हम आप पहले क्या करेंगे, सेव करेंगे, उससे सेव नहीं है, अगर हमें सेव नहीं करना डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे, फिर हमारी अपने आप विंडो एग्जिट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, सो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।